नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी थेरीज में बिलीव करते हैं, अगर आप स्पाई कल्चर को फॉलो करते हैं तो यू वुड लाइक दिस डिस्कशन, क्योंकि हमारी डिस्कशन का मुद्दा है हवाना सिंड्रोम। आज हम लोग समझेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, क्योंकि वी हैव हैड अ डिस्कशन ऑन दिस लास्ट ईयर ऑल्सो। पिछले साल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि हवाना सिंड्रोम माइट बी कॉज्ड बाय माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव डायरेक्टेड वेपन। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीआईए की एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पे सीआईए ने रूल आउट नहीं किया है कि पॉसिबल अटैक या फिर पॉसिबल डायरेक्टेड एनर्जी हो सकती है टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे देख सकते हो हवाना सिंड्रोम मे बी कॉज्ड बाय डायरेक्टेड एनर्जी, सीआईए ये कह रहा है। अब ये काफ़ी दिलचस्प सी डिस्कशन रहेगी। क्यों? क्योंकि हवाना सिंड्रोम के इर्द गिर्द अभी भी इतने ज़्यादा सवाल है जिसके जवाब यूएस के पास नहीं है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी फिलहाल फ्लमक्स्ड है। वो जवाब अभी भी ढूंढ रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये हवाना सिंड्रोम। तो आज हम लोग जानेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके ऊपर एक अपडेट लेंगे, क्योंकि हवाना सिंड्रोम पिछले 5 से 6 सालों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले साल भी कुछ खबर आई थी जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो विजिट कर रही थी वियतनाम को। उनकी विजिट से जस्ट पहले कुछ स्ट्रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्ट की गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो विजिट थी वो डिले की गई थी। इससे पहले भी खबरें आ चुकी है कि व्हाइट हाउस के आसपास हवाना सिंड्रोम के कुछ पेशेंट्स मिले हुए। तो हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली क्या है ये हवाना सिंड्रोम और व्हाट इज दिस रीसेंट रिपोर्ट ऑफ सीआईए, और यूएस क्या कर रही है इस चीज़ के चलते। ठीक है, दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने ये कहा है माइक्रोवेव्स और अल्ट्रासाउंड माइट एक्सप्लेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, माइट एक्सप्लेन, यानी कि उनके पास अभी भी जवाब नहीं है। माइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इट माइट एक्सप्लेन ओपन हवाना सिंड्रोम केसेस। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है इस रिपोर्ट की डिटेल्स। लेकिन इस रिपोर्ट पे जाने से पहले लेट अस टॉक इन जनरल अबाउट हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम एक साइकोजेनिक इलनेस है। इसके इर्द गिर्द काफ़ी मास हिस्टीरिया है, स्पेशली इंटेलिजेंस कम्युनिटी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये हवाना सिंड्रोम बहुत सारे यूएस के मिलिट्री ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, उनके डिप्लोमेट्स को हो चुका है। और अगर आप फॉलो करते हैं स्पाई कल्चर को तो यू नो सीआईए एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, MI6 ब्रिटिश की है, मोसाड इज इजराइल एजेंसी, राइट। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली सीआईए के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट हो चुका है। तो क्या है ये हवाना सिंड्रोम? पहला केस कहाँ आया था? पिछले 6 सालों से बहुत सारे यूएस के डिप्लोमेट्स, ऑफिसर्स सडनली एक मिस्टीरियस इलनेस के शिकार बन रहे हैं जिसको नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, सीआईए ये मानता है कि पॉसिबल एक्ट ऑफ अग्रेशन भी हो सकता है, होगा ये नहीं, हो सकता है। Perhaps microwave directed weapons or some sort of ultrasound directed weapons, biological weapons, कुछ भी हो सकते हैं। They don't know the answer still। क्या है हवाना सिंड्रोम? देखिए 2016 में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ। यूएस के कुछ डिप्लोमेट्स थे और दूसरे एम्प्लॉयज़ थे जो स्टेशन थे हवाना में। और ये हवाना है कहाँ है, इसी की वजह से नाम भी पड़ा हवाना सिंड्रोम। सबसे पहले ये मिला हवाना की एम्बेसी में, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है वहाँ पे कुछ केसेस पता चले। अब ऑल दो हवाना सिंड्रोम नाम है, आपको ये जानना है कि ये केवल हवाना में नहीं, ये बहुत सारी दूसरी एम्बेसीज में, दूसरी जगह पे भी मिल चुका है। यानी कि दूसरे भागों में भी यूएस के जो ऑफिसर्स है, डिप्लोमेट्स है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या होता है, एक स्ट्रेंज तरह की साउंड वो सुनते हैं, एक स्ट्रेंज साउंड उन्हें सुनाई देती है। इसके बाद अजीबोगरीब फिजिकल सेंसेशंस होते हैं। तो जिन्हें भी हवाना सिंड्रोम हो चुके हैं, अलग अलग वेरिड सिम्टम्स आ चुके हैं। कहीं पे नौजिया यानी कि उल्टी हो चुकी है, नॉशियस फील करते हैं, डिजीनेस होती है, वीकनेस होती है, कभी सर दर्द होता है, किसी के कान दर्द करते हैं, किसी के कानों में कुछ आवाज़ गूंजती है जिसको हम लोग टनाइटिस कहते हैं, किसी के कान सुनाई नहीं देते हैं। तो अलग अलग सिम्टम्स आ चुके हैं। कुछ सीरियस केसेस में उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस जो है, उनकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है, वो लूज हो चुकी है। कुछ लोगों को इनसोम्निया हो चुका है, नींद नहीं आती है। तो सिम्टम्स काफ़ी मिक्स्ड है। और कुछ लोगों को जब ये आवाज़ सुनाई देती है उसके बाद कुछ दिन सिम्टम्स होते हैं, सर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन कुछ केसेस में दे हैव लिंगर्ड ऑन फॉर ईयर्स
और सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो चुकी हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवाना सिंड्रोम शुरुआत हुई थी हवाना में, बट अभी फिलहाल यूएस के बहुत सारे डिप्लोमेट्स ऑफिशियल जो दूसरी जगह पोस्टेड है अपार्ट फ्रॉम हवाना, वहाँ पे भी केसेस आ चुके हैं। रिसेंटली व्हाइट हाउस के आसपास भी केसेस आ चुके हैं। मैंने आपको बताया पिछले साल जब कमला हैरिस विजिट कर रही थी वियतनाम, वहाँ पे भी कुछ रेडिएशन को डिटेक्ट किया हुआ था, पॉसिबल इशू, राइट। अब इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी पिछले साल 2020 में, एक रिपोर्ट आई थी, को याद होगा, नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेस इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, जिसने हाईलाइट किया था देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। ये रिपोर्ट थी जहाँ पे जो स्ट्रेंज इलनेस थी यूएस गवर्नमेंट पर्सनल और उनकी फैमिलीज इन दी ओवरसीज एम्बसीज, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया था देयर माइट बी पॉसिबल इंक्लूजन और पॉसिबल इंटरवेंशन ऑफ सम अदर कंट्रीज। अब इसी के चलते एक रीसेंट डेवलपमेंट आई, अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आई है। पिछले महीने जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, सीआईए की इंटरिम रिपोर्ट थी, जहां पे कहा गया था कि इट इज़ अनलाइकली कि हवाना सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सस्टेन्ड वर्ल्ड वाइड कैंपेन, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे केसेस आ चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो उन्हें लगा कि कोई पॉसिबली अटैक कर रहा है हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो, डिप्लोमेट्स हो, मिलिट्री ऑफिसर्स हो, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और ये अटैक हमें पता भी नहीं चल रहा क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके। तो उनका ये गेस था कि प्रॉबेबली रशिया हो सकता है, क्योंकि पहले यूएस और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर था, चाइना इन्वॉल्व हो सकता है, कोई दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब उसके चलते इंटरिम रिपोर्ट में ये कहा गया था इट इज़ अनलाइकली कि दूसरी कोई फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगले ही महीने यानी कि फरवरी 2022 में यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट जो आई है उसमें पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कुड कॉज हवाना सिंड्रोम ये बताया गया। ऑल्दो किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अभी भी ये ओपन है, इसका जवाब नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। जैसे मैंने आपको बताया जनवरी 2022 में कि जो फैक्टर्स थे उनको स्टडी किया गया, उन्होंने कहा कि नेचुरल कॉजेस से भी बहुत सारे ऑफिशियल्स में ये हो रहा है, स्ट्रेस से भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वो इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम कर रहे हैं, उनका काम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, 24 घंटे का काम होता है, छुट्टी नहीं होती है और कंटिन्यूस सर्विलेंस उनको रखना है, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल इश्यूज हो सकती हैं, तो एनवायरनमेंट नहीं जम सकता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस हैं, ऑलमोस्ट 2 डजन केसेस है विच रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। जनवरी 2022 में दे सेड फॉरेन स्टेट कुड नॉट बी इन्वॉल्व और इट इज़ अनलाइकली दैट अदर स्टेट इज इन्वॉल्व, बट नाउ जो भी उन्होंने सबसेट देखा है 2 डजन के आसपास केसेस है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। अब उसको वो लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल चीज़ों को वो हटा चुके हैं, मेडिकल कंडीशंस को भी हटा चुके हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल सोर्स या फिर डिवाइस ज़रूर हो सकता है, ये कह रहे हैं। अब इनकी रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया, इस पैनल में ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी थे ऑफ सीआईए, दे हैव हाईलाइटेड 4 सिम्टम्स। जो भी अनएक्सप्लेन्ड केसेस देखे गए हैं उसमें सिम्टम्स क्या देखे गए, सडन ऑनसेट ऑफ साउंड और प्रेशर, यानी कि कान में एक सडन से साउंड आएगी, कान में सडन सा प्रेशर होगा, या फिर पूरे सर में एक साइड में दर्द होगा, या फिर वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो मतलब लॉस ऑफ बैलेंस, अपनी मूवमेंट लूज कर देंगे। सडन ईयर पेन हो सकता है, कान में बहुत ही शार्प पेन, या फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लोकेलिटी और डायरेक्शनैलिटी, वो अपनी लोकेलिटी और डायरेक्शनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग सेंस हो जाएगा अननेसेसरली, सडनली कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती। अब इसकी पॉसिबल कॉजेज क्या बताई गई, जैसे कि आप देख सकते हो नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया और बहुत सारे केसेस में उन्होंने ये भी असेस किया इट माइट बी नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर, लेकिन दे हैव नॉट रूल्ड आउट मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि अकूस्टिक सिग्नल, यानी कि कुछ साउंड के सिग्नल्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर डायरेक्ट करे तो शायद वो आपके कान पे इफेक्ट करे, आपके दिमाग पे इफेक्ट करे, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर कोई केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, ये कहती है रिपोर्ट। इसके अलावा कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन की भी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ दे हैव नॉट रूल्ड आउट रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसकी वजह से भी हो सकती है हवाना सिंड्रोम की प्रॉब्लम, राइट। तो ये उन्होंने अभी बताया है, अभी इसका जवाब नहीं, स्टिल दे डू नॉट नो द आंसर, ऑल दीज आर मे बी और माइट बी थिंग्स। और देखिए ऐसा है कि देशों ने ऑलरेडी बहुत सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेपन्स भी बना रखे हैं। 2010 से ही चाइना के पास वेपन है, यूएस के पास भी वेपन है, लेकिन नॉन लीथल वेपन, बेसिकली मास कंट्रोल या फिर मॉब को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है, बट वेपनाइज भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और यही कहती है सीआईए की रिपोर्ट। इनफैक्ट आगे क्या होने वाला है,
इस रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन है। सबसे पहली रिकमेंडेशन कि और भी डेटा को कलेक्ट करे, आइडेंटिफाई करे, दूसरे AHI जो कहते हैं एनोमलस हेल्थ इंसिडेंट या फिर हवाना सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं उनको और भी देखें, स्टडी करें, इंटरव्यू करें, ताकि क्लियरली पता चले व्हाट इज द रीजन। बट राइट नाउ दे हैव नॉट रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड अटैक। एक और रिकमेंडेशन ये आई है कि US गवर्नमेंट अपने जो ऑफिशियल्स है, पर्सोनल है, उन्हें बताए इम्पैक्ट जो भी आपकी जॉब की स्ट्रेस होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनसे अवगत कराएं, जो साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं उन्हें भी उनको बताएं, ताकि वो भी रेडी रहें इन सारी चीज़ों के लिए। साथ ही साथ US गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, स्पेशली CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने तो ये कहा है कि वी विल नॉट स्टॉप, वी विल कीप इन्वेस्टिगेटिंग दिस। CIA की जो हेड है विलियम बर्न्स, वो कह चुके हैं वी विल स्टे एट इट विद कंटिन्यूड रिगर फॉर हाउएवर लॉन्ग इट टेक्स। तो आने वाले समय में शायद हम लोग और भी जवाब देख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। मे बी electromagnetic radiation may be a problem, may be a cause of this Havana syndrome. तो लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन। जब भी CIA या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका जवाब लेकर आएंगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल तो अगेन इट इज़ अ कॉन्स्पिरसी, मास हिस्टीरिया अभी भी चल रहा है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो है उन सभी के अंदर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर है कि कब क्या अटैक हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ तो एंटिसिपेट क्या करते, कोई आएगा भाई, बंदूक लेकर आएगा, गोली मारेगा तो पता चलेगा राइट कि कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है कि आप खड़े हैं, आप पे अटैक हो रहा है, पता भी नहीं, you don't even know what kind of signal is coming, it is impacting your brain, your ears, nobody knows। तो इसीलिए एक हिस्टीरिया ज़रूर है इन दी इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका जवाब जब भी आएगा विल डिस्कस इट। बट इन द मीन टाइम US इसके खिलाफ स्टेप्स ले रहा है, क्योंकि जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है इसको काफ़ी सीरियस ले रही है हवाना सिंड्रोम को। और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है अभी फिलहाल इट इज़ वर्किंग ऑन अ वेरेबल सेंसर टू डिटेक्ट दीज रेडियो फ्रीक्वेंसी वेपन्स। और जो ऑफिसर्स रहेंगे उन्हें अवेयर कराएं इस चीज़ से, ताकि जो भी माइक्रोवेव अटैक्स हो या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक्स हो उनसे वो सेफ रहें। कुछ इस तरह की चीज़ वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो लेट अस वेट एंड वॉच फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स। जब भी जवाब आएगा हवाना सिंड्रोम के बारे में विल डिस्कस इट अगेन। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।